हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डिमांड। आज हम मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग से पहले या यूँ कह दें कि मांग और आवश्यकता दोनों सिमिलर से वर्ड हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो जानते हैं आवश्यकता क्या होती हैं। आवश्यकता से तात्पर्य किसी भी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा को कहा जाता है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता कहलाती है। और प्रभावपूर्ण इच्छा में 3 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें पहला तत्व है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन, और तीसरा है साधनों को त्यागने व खर्च करने की तत्परता। इन तीनों तत्वों को मिलाकर प्रभावपूर्ण इच्छा का निर्माण होता है या प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है। जबकि मांग क्या होती है, मांग में इन तीनों तत्वों के साथ साथ 2 तत्व और भी शामिल होते हैं, यानी ये 3 तत्व तो इंक्लूड हैं ही सही, इनके अलावा 2 तत्व और भी होते हैं। उसमें पहला है निश्चित कीमत और दूसरा निश्चित समयावधि। यहाँ डेफिनेशन लिखी है। साधारण शब्दों में मांग किसी निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष से संबंधित प्रभावपूर्ण इच्छा का द्योतक है या उसको दर्शाती है। दूसरी डेफिनेशन लिखी है, किसी वस्तु या सेवा की मांग से तात्पर्य उसकी उस मात्रा से होता है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है तथा खरीद सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई है। यहाँ से आवश्यकता और डिमांड दोनों में अंतर स्पष्ट है। अब आगे 2 शब्द हैं मांग और मांग मात्रा। स्टूडेंट जनरली यहीं पे गलती करते हैं। मांग जो है वह विभिन्न कीमतों पर होती है, जबकि मांग मात्रा निश्चित कीमत पर की जाती है। ये दोनों वर्ड्स में अंतर समझना आवश्यक है कि मांग जो है वह हमेशा डिफरेंट कीमत स्तरों पर होती है, जबकि जब मांग मात्रा की बात होगी तो मांग मात्रा निश्चित कीमत पर की जाती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड की। मांग के प्रकार क्या हैं। मुख्यतः डिमांड जो है 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो ये 6 प्रकार की हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की मानी जाती हैं। मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मूल्य मांग से क्या तात्पर्य है या मूल्य मांग क्या होती है कि किसी भी वस्तु की कीमत मांग उस वस्तु की उन मांग मात्राओं को बताती है जो निश्चित समयावधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने को तत्पर होंगे या खरीदते हैं, उसे मूल्य मांग कहा जाता है। यानी विभिन्न कीमत स्तरों पर जो उपभोक्ता खरीदने को तत्पर होंगे, मांग मात्रा विभिन्न कीमत स्तरों पर, उसे मूल्य मांग कहा जाता है। दूसरी जो मांग का प्रकार है वह इनकम डिमांड यानी आय मांग क्या होती है। आय मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा उनके विभिन्न आय स्तरों पर खरीदी जा सकती हैं। आय मांग उपभोक्ताओं की आयों यानी इनकम तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती हैं। दोनों में अंतर समझना। प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड। प्राइस डिमांड में जो मांग मात्रा है वह विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्रा होती है, जबकि इनकम डिमांड में आय के विभिन्न स्तरों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा इनकम डिमांड कहलाती है। ठीक है। क्रॉस डिमांड या क्रॉस आड़ी या तिरछी मांग क्या होती है। आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य तिरछी मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती हैं जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन न होने पर खरीदने को तैयार है। यह आड़ी या तिरछी मांग कहलाती हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आड़ी या क्रॉस डिमांड क्या होती हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार थे डिमांड के। प्राइस डिमांड या कीमत मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी या तिरछी मांग। और भी कुछ अन्य प्रकार की मांग होती हैं जिनमें हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग। एक एक की बात करते हैं। संयुक्त मांग क्या होती हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ हो तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं।
ये जो मांग की डेफिनेशन से याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संयुक्त मांग क्या होती हैं, व्युत्पन्न मांग क्या होती हैं, या संयुक्त या सामूहिक मांग में क्या अंतर होता है। तो संयुक्त मांग से तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ हों तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, क्योंकि स्याही के बिना पेन का कोई रोल नहीं है। चाय हेतु चाय, दूध, चीनी की मांग, क्योंकि अगर दूध नहीं होगा तो चाय की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, चीनी नहीं है तो भी चाय नहीं बन सकती। यानी जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की डिमांड एक साथ की जाती हैं तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। ठीक है। अगली जो मांग का प्रकार है वह है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या होती है? जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे या उदय हो, उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे डिमांड तो है मकान की, यानी किसी व्यक्ति को मकान बनाना है तो मकान की मांग के कारण ऑटोमेटिकली ईंट, चूना, पत्थर आदि की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि मकान को बनाने में ये सहायक होते हैं, इन्हीं के द्वारा मकान बनाया जाता है। इस वजह से मेन जो डिमांड है वो तो है मकान की, लेकिन मकान बनाने के साथ साथ उसके साथ और मांगे उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ईंट की डिमांड भी होगी, चूने की डिमांड भी होगी, पत्थर की डिमांड भी होगी, तो ये सब डिमांड व्युत्पन्न मांग कहलाती हैं। परिभाषा से स्पष्ट है, जब एक वस्तु की मांग स्वतः ही दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे दे, यानी डिमांड तो है मांग की लेकिन दूसरी वस्तुओं की डिमांड ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रही है, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक मांग। जब एक वस्तु को अनेक प्रयोगों में काम में लिया जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग सामूहिक मांग कहलाती हैं। जैसे बिजली का प्रयोग रोशनी के लिए भी होता है, पावर शक्ति के लिए भी किया जाता है, ईंधन के लिए भी होता है, पंखा चलाने हेतु भी होता है। इस प्रकार बिजली का उपयोग अनेक उपयोगों में होता है, तो इन सब प्रयोगों या उपयोगों की कुल मांग को, एग्रीगेट डिमांड को सामूहिक मांग कहते हैं। तो यहाँ सामूहिक मांग और संयुक्त मांग में अंतर है, ये आपको भली भांति समझना है या ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। पहले आधार लिया है मैंने अकॉर्डिंग टू इनकम, आय के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहली है श्रेष्ठ, सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हैं, वो वस्तुएं सामान्य वस्तुएं या श्रेष्ठ वस्तुएं कहलाती हैं। इन्फीरियर या घटिया वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ साथ घटती हैं, वो इन्फीरियर गुड्स कहलाती हैं या घटिया वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ नोट डाल के मैंने मेंशन किया है कि कोई भी वस्तु प्रारंभ से श्रेष्ठ या घटिया नहीं होती, वह इनकम पे डिपेंड करती हैं। गरीब व्यक्ति के लिए वनस्पति घी श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु हो सकती हैं, और वही वनस्पति घी अमीर व्यक्ति के लिए घटिया वस्तु हो सकती हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ व घटिया वस्तुएं सापेक्षिक व तुलनात्मक दृष्टि से देखी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वस्तु का प्रकार है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं से तात्पर्य क्या है? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन योग्य होती हैं, यानी एक के बदले दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है प्रतिस्थापन वस्तुओं के चाय और कॉफ़ी। ठीक है। जैसे ही चाय की कीमत ज़्यादा बढ़ती है तो चाय की जगह कॉफ़ी को प्रतिस्थापन कर लिया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन गुड्स का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। ये क्या होती हैं? ये वस्तुएं परस्पर एक दूसरे की पूरक या सहयोगी होती हैं। एक के अभाव में दूसरी का प्रयोग मुश्किल होता है। जैसे पेन और स्याही, चाय और चीनी, ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हैं
ये कुछ मैंने स्टार करके यहाँ मोस्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं कि श्रेष्ठ वस्तुओं की दशा में आय मांग वक्र धनात्मक होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव रिलेशंस पाया जाता है, जबकि घटिया वस्तुओं की दशा में आय का मांग वक्र नेगेटिव होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध या पॉजिटिव रिलेशंस होता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत या नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू पढ़ेंगे। धन्यवाद।